ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। देवभूमि हिमालय के पाद देश में सुरेश्वरी गंगा माता के तट पर ऋषिकेश तपोभूमि में यह ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम आज यहाँ के अधिष्ठाता श्री अभिनव चंद्रेश्वर की प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्रसंग पर और यह वार्षिक उत्सव है। इस प्रसंग पर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज से प्रतिदिन प्रातः और अपराह्न 2 बार प्रवचन होगा। 28 तारीख तक श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान त्रय के अंतर्गत इसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान है मार्ग, 3 मार्ग है। वेदांत तत्व के ज्ञान से ही मोक्ष, यह वेद का सिद्धांत है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत महावाक्य प्रमाण है। उस वेदांत महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए वेदांतों का श्रवण करना पड़ता है। 10 उपनिषद के ऊपर प्रवचन अगले साल होगा, पहले हुआ था। वो श्रुति प्रस्थान है। स्मृतियों में यह श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत है, इसका ग्रहण किया गया, जिसके ऊपर भगवत्पाद ने भाष्य रचना की। और न्याय प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा दर्शन। 6 आस्तिक दर्शन में से उत्तर मीमांसा दर्शन व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। पूर्व मीमांसा है जैमिनी महर्षि का। सांख्य योग है कपिल सांख्य। योग है महर्षि पतंजलि का। न्याय है गौतम का। वैशेषिक है कणाद महर्षि का। 6 दर्शन में से उत्तर मीमांसा दर्शन के ऊपर भाष्य भगवत्पाद भाष्यकार ने भाष्य रचना की। इसके ऊपर प्रवचन पूर्व वर्ष इस वार्षिक उत्सव में हुआ था। अभी श्रीमद् भगवत गीता, भगवता गीता इति भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई गई। अगाई इति गीता, गान की गई। भगवान ने इसका उपदेश किया स्वयं। कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान परमात्मा ने उपदेश किया। और यह ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत, जिस महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, प्रसिद्ध है।
भगवान ने स्वयं गान किया। महाभारत की रचना भी करने वाले व्यास जी है, जिन्होंने वेदों का विभाग किया। कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत। भगवान विष्णु से भिन्न कौन महाभारत रचना करने वाले होंगे। अर्थात भगवान विष्णु के अवतार व्यास जी के द्वारा रचित है महाभारत। और सूत्र ब्रह्मसूत्र भी व्यास जी के द्वारा रचित है। इसलिए सूत्र भाष्य कृतो वंदे जो कह करके सूत्रकार व्यास जी और भाष्यकार जगतगुरु भगवत्पाद ने भाष्य रचना की। इसलिए इन दोनों की वंदना करके अपने संप्रदाय में वेदांत श्रवण प्रारंभ किया जाता है। भारते सर्व वेदार्थो भारतार्थस्य कृत्स्न स गीतायामस्ति तेनेयम सर्वशास्त्रमयी मता। महाभारत में सर्व वेदार्थ, संपूर्ण वेद का अर्थ महाभारत में है। पूरा पूरा सर्व वेदार्थ महाभारत में है। भारतार्थस्य कृत्स्नस्य गीतायाम अस्ति। और महाभारत का जो अर्थ है संपूर्ण रूप से गीता में है। इसलिए यम गीता सर्वशास्त्रमयी मता, सर्वशास्त्रमयी ये गीता। स्वयं भगवान ने उपदेश किया अपने प्रिय भक्त और शिष्य रूप से समर्पित अर्जुन को महाभारत युद्ध के प्रारंभ में। युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। 10 दिन तक भीष्म पितामह लड़ करके जब शकुनि के द्वारा हत हो गए, शरशय्या पर स्थित हो गए, तब संजय आकर के धृतराष्ट्र को संवाद देते हैं। संक्षेप से पहले कहने के बाद फिर धृतराष्ट्र संजय संवाद के ऊपर यह गीता है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने कहा, इस गीता का उपदेश करने का प्रयोजन क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत की सृष्टि करके और जगत स्थिति करने की इच्छा से ही पहले मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की थी। उनको धर्म का उपदेश किया था, प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो वेद में कहा गया। और एक निवृत्ति लक्षण धर्म है, सनक सनंदनादि को भी उपदेश किया था। जो धर्म ज्ञान और वैराग्य स्वरूप है, निवृत्ति लक्षण धर्म। दोनों प्रकार धर्म ही वेद में कहा गया। धर्म के ऊपर कणाद महर्षि ने कहा, यतो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। अभ्युदय सुख है, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक सुख पर्यंत। निश्रेयस है मोक्ष, नास्ति श्रेय यस्मात्। जिससे बढ़कर के कोई श्रेय अधिक नहीं है, और निश्रेयस है मोक्ष। ये दोनों की सिद्धि जिससे होती है वह धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से धरती थी धर्म। जो सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला वो धर्म है। धर्म से ही ब्रह्मांड स्थित है। ध्रियते थी धर्म, ये भी धारण किया जाता है धर्म का। ध्रियते लोक अनेन, लोक का धारण किया जाता है। और ध्रियते लोक ही सर्वसाधारण इसको धारण करते हैं। यद्यपि लोग अज्ञान के कारण बहुत वस्तु का धारण करते हैं, धारण करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, उसको धारण नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरि का धारण किया, तब उसके नीचे सब लोग रहे, रक्षा हो गई। यदि कोई उठाए और गिरा दे उसका नाम धारण नहीं है। हाथ में रखे दीर्घ काल तक रख सके तो उसका नाम धारण है। धन संपत्ति सब कमाते हैं, मरते समय सब छोड़ कर जाते हैं, वो धारण नहीं हुआ। धारण किया जाता है केवल धर्म जो साथ में जाता है, उसका नाम धारण है। जो धर्म करता है वो साथ में रहता है,
चाहने पर भी छोड़ नहीं सकता है जब तक उसका कर्म के फल का भोग नहीं करे। इसलिए वो ध्रियते धारण किया जाता है, वास्तव धारण किया जाता है धर्म। और किसी का धारण कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर